Hello, good morning, students. Today we will continue chapter 3rd of class 8th science. Okay, we have discussed about synthetic fiber. Now we are discussing about plastic. You have studied earlier that there are two types of plastic, thermosetting plastic or thermoplastics. Okay, these are two plastics. So today प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, कैसे है, हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं. तो प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस. टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स, etc, प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट. दिस इज़ बिकॉज दे आर लाइट वेट. अब प्लास्टिक का हम आजकल हर जगह उपयोग कर रहे हैं. क्यों? लाइट वेट है, कम प्राइस में मिलता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है और हम आसानी से उनका उपयोग कर सकते हैं. बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स, स्पेसक्राफ्ट. तो प्लास्टिक का हम अपने बाकी की चीज़ों का मैन्युफैक्चर करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये हमको सस्ती पड़ती है. उसके अलावा अपन जो स्लीपर्स या फर्नीचर्स या जो भी अपन सजाने की जो चीज़ें लेते हैं उसमें भी प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है. तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? पहली है नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करती. आप यदि कोई भी फूड आइटम इसमें यदि स्टोर करके रखेंगे तो ये उसमें रिएक्ट नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. जैसे आपने देखा मटेरियल लाइक आयरन गेट रस्टेड, इसमें जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट नाइदर वाटर नॉर विद एयर. किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा. सेकंड इज प्लास्टिक इज लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है. आपने देखा होगा आपके जो बड़े हैं घर के वो कहते होंगे कि ये बाल्टी हमारे समय से चली आ रही है या फिर इस चीज़ का हम काफ़ी समय से उपयोग कर रहे हैं. इसका मतलब ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है और लाइट तो है ही. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पुअर कंडक्टर्स. व्हाट आर पुअर कंडक्टर? पुअर कंडक्टर मीन्स you can say insulators. Insulators, those do not react, or sorry, you can say that they cannot pass heat and electricity. जिसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. मेटल्स जो होते हैं वो आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. प्लास्टिक आपने देखा होगा जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें अपन प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं, प्लास्टिक के आपके जो सॉकेट वगैरह होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं. जो लाइटमैन होता है वो अपने हाथ में जो ग्लव्स चढ़ाता है वो प्लास्टिक का होता है बिकॉज इट इज़ पुअर कंडक्टर. ओके, तो प्लास्टिक इतनी अच्छी है तो क्या वास्तव में ही ये अच्छी है? नहीं. तो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसी है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारे लिए कितनी भी फ़ायदेमंद हो. सो व्हेन वी गो टू द मार्केट वी गेट यूजली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और प्लेस्ड इन पॉलीथीन बैग. दैट्स वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. बाज़ार में कुछ भी लेने जाते हैं हमको प्लास्टिक में ही उसको दिया जाता है, थैली में या फिर प्लास्टिक के रैपर में. हमारे घर में फिर वो इकट्ठी होती रहती है. उसके बाद फिर हम उसको गार्बेज के रूप में, कचरे के रूप में बाहर फेंक देते हैं. अब बाहर फेंकने से जो एनवायरनमेंट पर इसका जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये मटेरियल अब किस प्रकार के हो सकते हैं? अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस. जो डिकम्पोज हो जाए, जो नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए नेचुरल प्रोसेस से ही, दैट ऑल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. और अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज, नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो प्लास्टिक उनमें से ही एक है जो नेचुरल डिकम्पोजिशन जिनमें नहीं होता है. दे टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज, और डिकम्पोज हो ही ना, ये भी हो सकता है. ओके, तो ये जो टेबल है इसमें अप्रॉक्सीमेटली ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ कितना समय लेती है डिकम्पोज होने में और क्या वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है या बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है. सो सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, सो प्लास्टिक के लिए सेवरल ईयर्स, बहुत साल लगेंगे, तो इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली.
वातावरण के लिए सही नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो। तो प्लास्टिक आपका सिंथेटिक फाइबर है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली, तो ये आसानी के साथ पूरी तरह से जलेगी नहीं। आपने भी देखा होगा, एक स्मेल भी आती है इसको जलते समय, और ये एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन भी ये पैदा करती है। तो इसलिए हमको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। अवॉइड द यूज प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। ओके, सो एंड नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनको अपन को घर में भी कलेक्ट सेपरेटली, घर पर अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, जिससे एक साथ अपन इसको कचरे में ना डालें। और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते रिमेंबर दिस 4R। 4R मीन्स 4R। 4R से ये स्पेलिंग शुरू हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। हमको किसी भी चीज़ का कम इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने के बाद उसे यदि दोबारा यूज हो सके उसका तो करना चाहिए। यदि नहीं हो सकता है तो उसको रिसाइकल करके उसका अपन कुछ और प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। और रिकवर, इसमें अपन किसी चीज़ के बारे में और उपयोगिता दर्शाने की कोशिश करेंगे कि इससे कुछ और बन सकता है या नहीं, तब हम जाकर कहीं किसी भी चीज़ को एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली बना सकते हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सो आप दोनों वीडियो को दोबारा देखें, इसको समझें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।